नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार में दरोगा बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो चुकी है। पीटी की परीक्षा होने वाली है दिसंबर माह में, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। उनका कहना है कि इससे पहले जो 2017 और 2019 में बहालियां हुई थी वो विवादित रही थी और उनमें घोटाले किए गए थे, धांधली हुई थी जमकर। यह अभ्यर्थियों का आरोप है। उनका कहना है कि जब परीक्षा चल रही थी तो ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं दी गई। प्रश्नों के बुकलेट एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों को दिए जाने चाहिए थे, जो नहीं दिए गए और मार्क्स भी ओपन किए गए। तो बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म होने के बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी अभी से ही आंदोलन के मूड में है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं पटना से। सीधे जुड़ेंगे उनसे। दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, दारोगा बहाली को लेकर एक बार फिर से आप लोग आंदोलन की राह पर हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई फिर? धन्यवाद कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और देखिए, एक बार फिर से हम लोग आंदोलन की राह पे इसलिए है कि बिहार सरकार और ये बीपीएसएससी जो दरोगा भर्ती आयोग है वो हम लोग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। जो पिछला बहाली था 2446 दरोगा बहाली, उसी समय हम लोगों ने ये मांग किया था कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट आप परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद आप दे दीजिए ताकि वो अपने साथ ले जा सके, और उसके बाद आप आंसर की जारी कीजिए ताकि परीक्षार्थियों को पता चल सके कि किस क्वेश्चन का आयोग ने। हेलो ये लगता है कि संपर्क टूट गया है, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर से बिहार में दारोगा बहाली के अभ्यर्थी आंदोलन की राह पर हैं और उनका कहना है कि पिछली बार पारदर्शिता नहीं बरती गई थी। उनका कहना है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं दी गई थी और इसके साथ ही दारोगा भर्ती को लेकर मार्क्स ओपन नहीं किए गए थे, जारी नहीं किए गए थे और धांधली के आरोप लगाए गए थे। हम आपको बता दें कि 2017 और 2019 में लगभग 2020 वैकेंसियों पर बहाली हुई थी, मगर लगातार ये दोनों परीक्षाएं विवादों में रही। और एक बार फिर से हमारे साथ दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, आप अपनी बात पूरी करें, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, तो पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसा मांग किया था और हम लोग का अभी भी मांग है कि आप ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी देने में आखिर क्या आपत्ति है? जब उस पर लिखा रहता है कैंडिडेट कॉपी, तो फिर वो हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए कि हमको सबूत रहे हमारे पास कि हमने किस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन गोला रंगा है। और होता क्या है कि बीपीएसएससी द्वारा बहुत छेड़छाड़ किया जाता है ओएमआर सीट के साथ भी। जिनका मार्क्स ज्यादा रहता है उनका मार्क्स कम करके दिखाया जाता है और ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की जाती है। यानी कि अगर किसी अभ्यर्थी ने 5-7 क्वेश्चन नहीं रंगा है, चूंकि निगेटिव मार्किंग है, तो 100 में 100 क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। बहुत लोग 95 बनाते होंगे, बहुत लोग 90 बनाते होंगे, 92। तो जो क्वेश्चन का ऑप्शन उन्होंने नहीं रंगा है, उस क्वेश्चन के ऑप्शन को भी, यानी कि गलत ऑप्शन को रंग दिया जाता है अंदर से। और किसी क्वेश्चन का सही ऑप्शन रंगा है तो उसके सामने एक और गोला को रंग दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो निगेटिव मार्किंग चला जाता है और इसके वजह से अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का मार्क्स कम हो जाता है। तो दरोगा बहाली में जो खुलेआम 25 लाख रुपया लेके सीट बेचा जा रहा है, इसके वजह से ये किया जा रहा है। मान लीजिए कट ऑफ जो भी तय होता है, तो उस कट ऑफ के ऊपर जो भी आएंगे उन सभी को पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर 25 लाख लेके किसी को पास करना है तो उसके जगह पे जो पास है उनको फेल करना पड़ेगा। और यही वजह है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं दी जाती है और जिनका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है उनका मार्क्स कम कर दिया जाता है। और जब आरटीआई लगा के भी हम लोग ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मांगते हैं तो हम लोग को नहीं दिया जाता है। तो आप सोचिए कि संविधान से क्या ऊपर है बीपीएसएससी, बिहार दरोगा भर्ती आयोग क्या संविधान से ऊपर है, आरटीआई कानून से ऊपर है कि वो सीधा बोला जाता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है? तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। आखिर परीक्षार्थी 700-800 रुपया देके फॉर्म भरते हैं, उनका हक है, उनको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दिया जाए और आंसर की जारी किया जाए। परीक्षार्थियों को पता चलना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आयोग ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर मांगा। जिस तरह की धांधली की बात आप बता रहे हैं, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि इस तरह से गड़बड़ियां की जाती हैं? देखिए, ये सबूत भी है हमारे पास। हमने तो पेपर लीक का भी सबूत दिया था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी दिया था और बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को भी दिया था ऑफिस जाकर। और इसके अलावा जो फाइनल रिजल्ट आया है जी, उसमें कट ऑफ से ज्यादा, जो जून में रिजल्ट आया है 2446 दरोगा बहाली का, उसमें कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है किन्हीं का
12 नंबर ज्यादा है, किसी का 15 मार्क्स ज्यादा है, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ा सबूत है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में एक ही सीरियल रोल नंबर वाले कई अभ्यर्थी पास कर गए, यानी कि 1, 2 रूम 3 रूम से लगातार अभ्यर्थी सीरियल रोल नंबर से पास हुए थे। तो आप सोचिए कि क्या बिहार के सारे जो मेधावी छात्र एक ही जगह उनका रोल नंबर दे दिया गया था, एक ही जगह सीट दे दिया गया था, या ये सेटिंग था? ये जाहिर सी बात है, ये सेटिंग था। और कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स रहने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये जाहिर सी बात है, ये साबित करता है कि धांधली हुई है, बड़े व्यापक पैमाने पे हुई है। अगर धांधली नहीं हुई तो फिर बीपीएसएससी को ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को देने में क्या आपत्ति है? हम तो सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं कि अगर बीपीएसएससी दरोगा का सीट नहीं बेच रही है 25 लाख रुपया लेके, तो फिर ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी देने में क्या आपत्ति है? दिलीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने सबूत भी रखे थे, नीतीश कुमार तक भी अपनी बातें पहुंचाई थी, तो क्या इन पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि विधानसभा विधान परिषद में भी मुद्दा उठा था, कार्य स्थगन प्रस्ताव दोनों जगह लाया गया, लेकिन चूंकि विधानसभा के अध्यक्ष सरकार के ही लोग रहते हैं तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और ये मुद्दा बहुत गरमाया था पिछले साल, लेकिन हुआ क्या कि लॉकडाउन लग गया कोरोना के चलते, उसके वजह से ये मामला थोड़ा शांत हो गया। वरना ये मामला तो विधानसभा और विधान परिषद में भी उठा था। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि किसी मुद्दे पे, छात्र हित से जुड़े मुद्दे पे, आंदोलन पे विपक्ष द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। फिर भी सरकार ने इसकी लिपापोती कर दी, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये संस्थागत भ्रष्टाचार है, और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वाही के लिए किया जाता है। और ये जो दरोगा बहाली का भर्ती आयोग है बीपीएसएससी, वो सरकारी अपार्टमेंट में या सरकारी बिल्डिंग में नहीं है। ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि अभी तक इसका जो ऑफिस है वो सरकारी आवास में या सरकारी बिल्डिंग में नहीं है, जबकि बिहार सरकार के पास बड़ा बड़ा सरकारी बिल्डिंग है। सरदार पटेल भवन बेली रोड में है, और छोटा छोटा जो भर्ती आयोग का बिल्डिंग होता है, ऑफिस होता है, वो सरकारी बिल्डिंग में है। लेकिन इसका जो ऑफिस है वो एक प्राइवेट अपार्टमेंट में, आवासीय परिसर में दिया गया है। और बाहर आप जाइएगा तो इसका ऑफिस का आगे। दिलीप, आप एक हैरत की बात ये बता रहे हैं कि सूचना अधिकार के दायरे से भी क्या आयोग खुद को बाहर बताता है? अगर वाकई में ऐसा है तो आप लोग अदालत की शरण में क्यों नहीं गए? अदालत की शरण में भी बहुत सारे परीक्षार्थी गए हुए हैं, लेकिन अब कोर्ट के बारे में हम लोग सार्वजनिक रूप से बहुत सारा चीज नहीं बोल सकते हैं, या आप भी समझ सकते हैं, नहीं तो कोर्ट के अवमानना का नोटिस हमारे ऊपर आ जाएगा जी। लेकिन कोर्ट में आप खुद देख लीजिए कि और सारे मुद्दों पे तुरंत सुनवाई हो जाती है, लेकिन शिक्षक बहाली के मुद्दे पे तुरंत सुनवाई होती है, लेकिन दरोगा बहाली के मामले पे सुनवाई क्यों नहीं होती है? ये कोर्ट पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर पटना हाईकोर्ट में दरोगा बहाली से जुड़े मुद्दों पे सुनवाई तुरंत क्यों नहीं हो रही है? मार्च में, फरवरी में केस किया गया, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फरवरी में केस किया, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या ताजुब की बात है, क्या इसमें क्या बहुत बड़ा साजिश है, क्या खेल है कि सुनवाई ही नहीं हो रही है दरोगा वाले मामले की। शिक्षक बहाली, उसके बाद का बहुत सारा केस शिक्षक बहाली से जुड़ा, उस पर सुनवाई हो जाती है, फैसला भी आ जाता है। लेकिन दरोगा बहाली में आखिर क्या बात है कि जज का बेंच भी चेंज हो जाता है, जज का बेंच तक चेंज हो गया है। अब आप सोचिए कि क्या मैटर हो सकता है। ये इतना बड़ा मुद्दा जुड़ा है कि इसकी अगर एक बार निष्पक्ष जांच हो जाए तो इसमें बड़े बड़े मंत्री विधायक तक जेल जाएंगे। ये बहुत बड़ा स्कैम है, जहां पे आप देखिए कि कोर्ट के अंदर भी खेल खेला जा रहा है सरकार के द्वारा, कि जजों का बेंच तक चेंज करवा दिया जाता है। अगर वाकई में ऐसा है तो इस बार भी जो पीटी होने जा रही है उसके लिए भी अभी से ही बोलियां लग रही होंगी, क्या कुछ जानकारी है? और इस बार मांग क्या है आप लोगों की? बिल्कुल बोलियां लग चुकी है और सीट भी बुक हो चुका है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता बरती जाए। पारदर्शिता बरतने से क्या होगा कि जो धांधली है वो बहुत कम मतलब होगी, बहुत हद तक रुक सकती है। क्योंकि अभी क्या है कि जिनका मार्क्स ज्यादा भी है तो उनको कम कर दिया जाता है ना ओएमआर सीट में छेड़छाड़ करके, लेकिन परीक्षार्थियों के पास जब ओएमआर सीट रहेगा तो उसमें तो छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा आयोग के द्वारा। और दूसरी बात कि पीटी का रोल नंबर अलग और मुख्य परीक्षा का रोल नंबर अलग देने का क्या तुक है? अब आप सोचिए कि कितना गंभीर बात है ये कि पीटी का रोल नंबर अलग दिया जाता है, मेंस का रोल नंबर अलग। यानी कि आप पता नहीं कर सकते हैं कि कोई अभ्यर्थी अगर मेंस में बैठा है तो वो पीटी पास था या कि नहीं था, आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि दोनों का रोल नंबर अलग अलग किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है और सोची समझी ये साजिश है, पैसों की उगाही के लिए किया जा रहा है। और हम तो सीधा सीधा मांग कर रहे हैं कि अगर धांधली नहीं होती है तो फिर पीटी और मेंस का रोल नंबर एक ही रहना चाहिए। और जो गिरिडीह जिला में आप सेंटर देते हैं, होम सेंटर नहीं दीजिए, आप होम सेंटर मत दीजिए,
आप सेंटर बहुत दूर भी नहीं दीजिए, लेकिन गृह जिला के अगल बगल जिला में आप सेंटर दीजिए। होम सेंटर जानबूझ के दिया जाता है ताकि परीक्षार्थी अपने जिला में एग्जाम दे, वहां पे आराम से जो है सेटिंग गेटिंग कर सके और खुश रहे। और अंदर से जो ये लोग पैसा लेके सीट बेचते हैं वो तो बेचते ही है, लेकिन परीक्षार्थियों को खुश करने के लिए ये लोग होम सेंटर दे देते हैं ताकि परीक्षार्थी खुश रहे। आंदोलन को लेकर क्या रणनीति है? क्या युवाओं का साथ मिल रहा है आपको? बिल्कुल युवाओं का साथ मिल रहा है, बड़े पैमाने पे मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि पहले से ज्यादा हम लोग एकजुट हुए हैं और अब सब इस खेला को सभी लोग समझ चुके हैं कि बीपीएसएससी द्वारा और ये नीतीश सरकार द्वारा बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पैसा लेके सीट बेचा जा रहा है और हम सीधे मांग कर रहे हैं। हमारा जो मांग है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी आप दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दीजिए। जब बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, बिहार में ही है, जब वो क्वेश्चन बुकलेट देती है, आंसर की जारी करती है और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स देती है, बीएड का एग्जाम होता है उसमें सब कुछ दे दिया जाता है, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी तक दे दिया जाता है, झारखंड में आपको दे दिया जाता है, वो सब कुछ बताया जाता है, यूपी में बताया जाता है, अन्य राज्यों में बताया जाता है। तो फिर बीपीएसएससी दरोगा बहाली में आखिर क्यों नहीं रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताती है? पहले कट ऑफ भी नहीं बताती थी, लेकिन जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो 2446 दरोगा बहाली से कट ऑफ बताना शुरू किया रिजल्ट के साथ। लेकिन अभी भी हमारा मांग है कि कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताइए। आखिर इसका क्या मतलब रह गया कि पीटी रिजल्ट के 1.5 साल 2 साल बाद आप पीटी का मार्क्स बताते हैं, यानी फाइनल बहाली हो जाता है उसके बाद, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो आप परीक्षा समाप्ति के बाद ही, चाहे वो पीटी का हो या मुख्य परीक्षा का हो, परीक्षा समाप्ति के बाद ही परीक्षार्थियों को ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट साथ में ले जाने दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए। और पीटी और मेंस का रोल नंबर एक ही रहना चाहिए, अलग अलग रोल नंबर ना हो और होम सेंटर ना हो। आप अगल बगल जिला में दीजिए सेंटर, वो मंजूर है, लेकिन होम सेंटर नहीं दीजिए। परीक्षार्थियों की मांग है कि होम सेंटर बिल्कुल न दीजिए, तो इसमें हम कुछ भी गलत नहीं मांग रहे। और जो नीतीश जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस कहते हैं, तो हम लोग तो उनके ही भाषा में बात कर रहे हैं। हम लोग भी तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो, तो ऐसा करने में क्या दिक्कत है? और दरोगा बहाली में ही नहीं, हम सभी में कह रहे हैं कि सभी में पारदर्शिता हो और ये सब चीज लागू हो, हर एग्जाम में ये चीज लागू हो। लेकिन दरोगा बहाली में खासकर कुछ भी नहीं बताया जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरा सबूत हम लोग के पास है। एक बार सीबीआई जांच हो जाए तो बड़े बड़े मंत्री अधिकारी फंसेंगे और जेल जाएंगे। ये जो सुनीत कुमार जी अभी है बीपीएसएससी के चेयरमैन, ये रिटायर्ड आईपीएस है और रिटायर्ड आईपीएस को चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद भी उनका कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो फिर 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। आखिर क्या बिहार में अधिकारियों की कमी है? बिहार में क्या एक भी ईमानदार अधिकारी नहीं है जो नीतीश जी को बैठाते हैं? और इससे पहले वो सीएसबीसी के चेयरमैन थे, जहां से सिपाही भर्ती का होता है, सिपाही भर्ती के बोर्ड के जो है, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी धांधली की थी। और यूपी में भी ये थे, उस समय भी इनका। फिलहाल आप लोगों की मांग यही है कि बीपीएससी जिस तर्ज पर एग्जाम लिया करता है, ओएमआर सीट जारी किया करता है, उसी तरह से दारोगा बहाली को लेकर भी हो? जी बिल्कुल, हम यही मांग करते हैं कि आप ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए और रोल नंबर पीटी मेंस का एक ही हो और होम सेंटर ना हो अगल बगल जिला में। बस इतनी सी हमारी मांग है। चलिए दिलीप, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छात्र नेता दिलीप, जो बता रहे थे कि दारोगा बहाली में धांधली की शिकायतें अभी से आ रही हैं। इनका आरोप है कि अभी से ही बोलियां लग रही हैं और अगर पारदर्शिता नहीं लाई जाती है पूरी व्यवस्था में तो एक बार फिर से अयोग्य उम्मीदवार आने में सफल हो जाएंगे और जो योग्य उम्मीदवार हैं वो यूं ही बेरोजगार बैठे रह जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि छात्र नेता दिलीप और इनकी अगुवाई में आंदोलन कर रहे युवाओं का आंदोलन क्या कुछ रंग लाता है और आगे बिहार की सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।